ठीक है, स्क्रीन भी विजिबल, आवाज भी आ रही है ना प्रसाद? तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए क्या, 115 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एन इंस्ट्रूमेंट वॉज सेटअप एट पी, ठीक है, पी पे इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया गया है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द वेन 4 मीटर above the foot of the staff held at the Q was 9 degree 31 minutes, ठीक है, यह एंगल ऑफ एलिवेशन है। एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू वाज नोन टू बी 2000 मीटर, मतलब पी और क्यू के बीच में कितना है, 2000 मीटर डिस्टेंस है। डिटरमाइन द आरएल ऑफ द स्टाफ स्टेशन क्यू गिवन दैट द आरएल ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस कितना, ठीक है। तो इसमें क्या एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है ना, दो स्टेशन, इससे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं, पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। डायग्राम बन गया तो फिर सही है, ये है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इंस्ट्रूमेंट रखा गया है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, यहाँ पे हम लोग शाफ्ट लगाया गया है, ठीक है। शाफ्ट लगाया गया है, लेकिन वेन जो है वो शाफ्ट, जो बॉटम ऑफ शाफ्ट है उससे 4 मीटर ऊपर है, मतलब ये 4 मीटर ऊपर यहाँ पे आपका क्या है, ये पॉइंट पे वेन, और वेन का आपका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से कह रहा है, ये देखिए, ये है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, थीटा कितना दिया है, 9 डिग्री 31 मिनट, ये आपका दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। इस पॉइंट का आपका आरएल दिया है, इस पॉइंट का आरएल क्या है, आरएल ऑफ पी, ठीक है, बोलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो और ये आपका डिस्टेंस दिया है पी और क्यू के बीच में, हाँ इसको एक्सटेंड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, तो मान लेते हैं एक्स, ठीक है, और इसके और इसके बीच का डिस्टेंस दिया है 2000 मीटर। तो आपसे क्या पूछा है, इस पॉइंट का आरएल पूछा है, दिया है, आपसे पूछ रहा है इस पॉइंट का आरएल क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, बोलिए। पी का नहीं दिया आपसे, आरएल दिया है इंस्ट्रूमेंट एक्सिस का, मतलब इस पॉइंट का आरएल दिया है, पॉइंट पी पे इस पॉइंट का आरएल दिया हुआ है, ठीक है, कितना है, आरएल है 2650.38 मीटर। आरएल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस, ये है आपका इंस्ट्रूमेंट एक्सिस जो मैंने डॉटेड बनाया है, ये एक्सिस है इंस्ट्रूमेंट एक्सिस, जो क्या होगा, आरएल ऑफ पी प्लस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो अगर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्वेश्चन में अलग से दिया होता तो हम लोग आरएल ऑफ पी में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऐड करते, तो हम लोग का क्या आ जाता, इंस्ट्रूमेंट एक्सिस का आरएल, क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया है इंस्ट्रूमेंट एक्सिस का आरएल, ये हो गया। अब ये देखिए, इसमें हम लोग ये एक्स ऐड करेंगे और -4 करेंगे तो इस पॉइंट का आरएल आ जाएगा क्यू का, वही आपसे पूछा है कि आरएल ऑफ स्टाफ स्टेशन क्यू, क्यू का आपसे पूछा है आरएल, ठीक है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो तो हम लोग एक्स निकालना है, तो ये ट्रायंगल हम लोग बना देते हैं यहाँ पे, ये वाला, ये वाला ट्रायंगल देख रहे हैं आप, ये जो ट्रायंगल है को नेम दे देते हैं ए ओ बी। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी आपका क्या है, राइट एंगल एट ए ओ है 90 डिग्री, ओ इक्वल टू 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो tan ऑफ थीटा कितना होगा, एक्स अपॉन क्या होगा, बीओ अपॉन एओ होगा, और बीओ एक्स है, एओ आपका कितना है 2000 मीटर, एक्स क्या आ जाएगा 2000, और tan थीटा कितना है 9 डिग्री 31 मिनट। इसको सॉल्व करिए 9 डिग्री 31 मिनट कितना आएगा, एक्स आपका आ जाएगा 334.68 मीटर, यहाँ से क्या आपका आ गया एक्स। अभी देखिए ये 2000 मीटर दूर है, तो याद है ना हम लोग करेक्शन, कंबाइंड करेक्शन का फॉर्मूला पढ़े थे,
कंबाइंड करेक्शन क्या था? 0.06728 इंटू डी स्क्वायर, वेयर डी इज इन किलोमीटर। तो ये निकालते कंबाइंड करेक्शन 0.06728 इंटू डी। डी कितना है किलोमीटर में? 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए। 0.06728 इंटू 4 करें ये तो कितना आ जाएगा? तो आपका आ जाएगा 0.2691। उसको हम लोग अप्रोक्स ले लेंगे 0.27, ठीक है, 2 डी तक है ना यहाँ पे भी। अब देखिए, अब कभी भी आप एलिवेशन का क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप ये चीज दिमाग में याद रखे रहिए कि अगर आपका थीटा पॉजिटिव है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन है, एलिवेशन है तो थीटा पॉजिटिव होगा। इस केस में कंबाइंड एरर में हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, मतलब उसको ऐड करेंगे। और हमेशा अगर डिप्रेशन है, मतलब थीटा नेगेटिव है, इस केस में कंबाइंड एरर जो आता है आपका वो नेगेटिव होता है, मतलब उसको एक्स में हम लोग माइनस करेंगे। ये चीज है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन के केस में जो कंबाइंड एरर पॉजिटिव होता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन के केस में कंबाइंड एरर आपका नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे एक्स में क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे एक्स एक्स जो निकलेगा फाइनल करेक्शन के साथ, फिर क्या हो जाएगा? एक्स प्लस कंबाइंड कितना आएगा? एक्स एक्स आपका हो जाएगा 334.68 प्लस 0.27। कितना आ रहा है? ये आपका आ जाएगा 334.95 मीटर में, ठीक है। ये हो गया। तो अब देखिए, तो आर एल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस का दिया हुआ है, तो आर एल ऑफ क्यू निकालना है हम लोग को, तो क्या हो जाएगा? आर एल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस, क्वेश्चन से डायग्राम से भी समझ लीजिए। इस पॉइंट का आर एल दिया है, मतलब यहाँ का दिया है, इसमें एक्स ऐड करेंगे, पूरा वेन का मिल जाएगा, और -4 कर देंगे तो क्यू का मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो आर एल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस में प्लस एक्स करेंगे और माइनस लेंथ ऑफ वेन। ये किसका है? आर एल ऑफ वेन। और आर एल ऑफ वेन में हाइट ऑफ वेन माइनस कर देंगे, तो आपका आ जाएगा आर एल ऑफ पॉइंट क्यू। तो आर एल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस कितना है क्वेश्चन में दिया है? 2650.38, यही है ना? 2650.38 प्लस एक्स हम लोग निकालें, कितना आ गया? 334.95 -4। तो सॉल्व करिए, कितना आ रहा है? सॉल्व करिए, बताइए, सॉल्व करिए, कितना आ रहा है? ये आपका आ जाएगा 2981.33 मीटर में, ठीक है। तो ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट। सही है, बोलिए भाई, समझ में आया? डायग्राम बनाइए, सब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। मेन डायग्राम बनाना है। डायग्राम से आप क्वेश्चन समझ के तुरंत सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं है। समझ में आया? बोलिए भाई। यस नो जो भी है लिख दीजिए। देखिए सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब क्या है, डिप्रेशन का केस है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। समझ में आया ना पिछला क्वेश्चन? लिख दीजिए हाँ ना। देखिए क्या कह रहा है कि एन इंस्ट्रूमेंट वाज सेट अप एट पी, फिर वही है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द वेन 2 मीटर अबव द फुट ऑफ स्टाफ हेड। अब ये क्या है, जो पॉइंट क्यू है वो पी से नीचे है, तो इसीलिए आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है, और 2 मीटर अबव द फुट ऑफ स्टाफ हेड, अबव द, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये दिया हुआ है। फिर कह रहा था हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पी एंड क्यू, क्वेश्चन में लिखा नहीं है, यहाँ पे होगा। इज क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, 3000 मीटर, ठीक है, 3000 मीटर होगा स्टाफ हेड, ठीक है। बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू है आपका डिस्टेंस, जो पहले 2000 था, 3000 है। डिटरमाइन द आर एल ऑफ द स्टाफ स्टेशन क्यू गिवन द स्टाफ रीडिंग ऑफ द बेंचमार्क ऑफ द एलिवेशन, ठीक है, इज इतना, वॉज इतना। बोलो भाई, ठीक है, समझ में आया? देखिए आपका पॉइंट पी है,
ठीक है, आपका पॉइंट क्यू है। ठीक है, पॉइंट पी पे हम लोग क्या किए, इंस्ट्रूमेंट रखे हैं और क्यू पे स्टाफ हेल्ड किए। स्टाफ तो बड़ा है लेकिन जो वेन है वो 2 मीटर है यहाँ पे। हाइट ऑफ वेन कितना, 2 मीटर। तो ये क्या है, आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। ठीक है, और उसका कह रहा है आपका हॉरिजॉन्टल से एंगल, ये क्या है, फिर इंस्ट्रूमेंट एक्सिस हो गया। समझिए। ठीक है, ये फिर एक्स आपका डिस्टेंस है, इसको एक्स मान लीजिए। भाई एक्स, ए ओ बी, ए ओ बी। ये आपका एंगल कह रहा है, थीटा दिया है 5 डिग्री 36 मिनट। फिर वही करेंगे, लेकिन इस केस में क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट एक्सिस का एलिवेशन नहीं दिया है। कह रहा है कि एक बेंचमार्क है, कहीं बेंचमार्क है, मान लीजिए पीछे है, वहां पे साफ्ट हेल्ड करके इस बेंचमार्क का आरएल आपको दिया है, क्या बेंचमार्क, और यहाँ पे साफ्ट का आपका ये दिया है, यहीं से निकाला गया है, साफ्ट हेल्ड है। तो यहाँ पे बेंचमार्क का आरएल दिया है, आरएल ऑफ बेंचमार्क क्वेश्चन में दिया है 436.050। ठीक है, और ये इसका साफ्ट का रीडिंग दिया है 2.865। ठीक है, तो बेंचमार्क का आरएल है प्लस साफ्ट रीडिंग करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट एक्सिस का आपका हाइट आ जाएगा। जरूरी नहीं है सेम लेवल पे हो, तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, ये साफ्ट लग जाएगा। ठीक है, बेंचमार्क, और आपसे आरएल ऑफ बेंचमार्क दिया है, और ये आपका ये साफ्ट इंटरसेप्ट है, स्टाफ रीडिंग जो दिया है 2.865 मीटर। तो ठीक है, तो आपसे आरएल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस निकाल लेंगे यहाँ से। तो आरएल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस क्या हो जाएगा, मतलब इस पॉइंट जो डॉटेड लाइन है, इस पॉइंट का आरएल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, आरएल ऑफ बेंचमार्क प्लस, प्लस होगा ना ऊपर जाए, स्टाफ रीडिंग हो गया। आरएल ऑफ बेंचमार्क कितना दिया है, 436.050 ये दिया है, और स्टाफ रीडिंग दिया है 2.865 मीटर। यही ना है, तो कितना होगा, इसको ऐड करिए। को ऐड करते हैं हम लोग, 436.050 प्लस 2.865, कितना है, 438.915 मीटर। ठीक है, अब देखिए, अब फिर पिछले क्वेश्चन जैसे जो हम लोग सॉल्व किए थे वो क्वेश्चन बन गया। अब आरएल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया था, यहाँ पे हम लोग निकाल लिए। अब निकाल लिए, अब फिर क्या हम लोग को निकालना है, फिर वही इन ट्रायंगल ए ओ बी राइट एंगल है, तो टेन थीटा क्या है, ओ बी अपॉन ओ ए। ओ बी क्या एक्स है, ओ ए आपका ये दिया है डिस्टेंस 3000 मीटर, 3000 मीटर दिया है ना, कितना हो जाएगा 3000। तो यहाँ से एक्स क्या आ जाएगा, 3000 इंटू 10, थीटा कितना है, 5 डिग्री 36 मिनट। ये ना, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा एक्स का वैल्यू, तो सॉल्व करेंगे 3010, ये आपका आएगा 294.152 मीटर। ठीक है, ये आ गया। अब एक्स आ गया, फिर अब कंबाइंड करेक्शन, क्योंकि 3000 मीटर है तो
यहाँ पे जो डी है, जो होता है कंबाइंड करेक्शन में डी, किलोमीटर में जो पुट करते हो 3 है, तो मतलब कंपेरेबल है, तो हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो कंबाइंड करेक्शन निकालेंगे ना, क्या 0.062728 इंटू डी स्क्वायर, तो 0.062728 इंटू 3 स्क्वायर, क्या हो जाएगा 0.062728 इंटू 9, करिए कितना आ रहा है मीटर में, सॉल्व करेंगे आपका जाएगा 0.606 मीटर। और यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो कंबाइंड करेक्शन क्या होगा, नेगेटिव। तो जो एक्स निकाले हुए हैं वो फाइनल एक्स डेक्स जो निकलेगा वो होगा एक्स माइनस करेक्शन कंबाइंड। ठीक है, एक्स कितना था 294.152 माइनस 0.606। ठीक है, तो कितना आ जाएगा एक्स डेक्स, एक्स डेक्स कितना आ जाएगा बताइए, एक्स डेक्स आ जाएगा 293.546। आ गया, आ गया ना। अब एक्स डेक्स आ गया जो करेक्शन के साथ है। अब देखिए ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या इंस्ट्रूमेंट एक्सिस है, इस पॉइंट का आरएल पता है आपको, इस पॉइंट का मतलब। अब इसमें एक्स माइनस करेंगे और 2 माइनस करेंगे तब आपका आ जाएगा आरएल ऑफ क्यू, आ जाएगा ना। आरएल ऑफ क्यू इज इक्वल टू आरएल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस माइनस एक्स डैश और माइनस 2, फिर वही है, ये क्या है माइनस एक्स डैश तक, ये क्या है आरएल ऑफ वेन, ये क्या हाइट ऑफ वेन। निकालिए आरएल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस कितना है, अभी हम लोग निकाले थे 293.56, टू सॉरी आरएल नहीं, वो तो एक्स डैश है ना। क्वेश्चन में आरएल कितना दिया है, आरएल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस ये है 438.915 माइनस एक्स डैश करेंगे 293.546 माइनस 2 करेंगे, कितना आएगा, कितना आएगा बताइए। ये आपका हो जाएगा 143.369 मीटर। ठीक है, बोले भाई समझ में आया। फिर इसमें एंगल पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता चलेगा, अगर एलिवेशन है मतलब ऊपर की तरफ एंगल बन रहा है तो पॉजिटिव है, और नीचे की तरफ बन रहा है तो डिप्रेशन है तो नेगेटिव है। लेकिन मैंने दोनों जो वो केवल आपको कंबाइंड करेक्शन के में पता करने के लिए पता करना है। अगर एलिवेशन है क्वेश्चन में लिखा है तो वहां आप कंबाइंड करेक्शन पॉजिटिव लेंगे, अगर डिप्रेशन है तो कंबाइंड करेक्शन नेगेटिव लेंगे। बाकी हम लोग थीटा का कोई नेगेटिव वैल्यू यहाँ नहीं पुट कर रहे हैं, देखिए ना हम लोग क्वेश्चन को समझ ही कैसे रहे हैं। अरे, हम्म, हम लोग क्वेश्चन को कर कैसे रहे हैं, हम लोग तो क्वेश्चन को डायग्राम से कर रहे हैं ना, तो अपने आप समझ में आएगा कि डायग्राम से कर रहे हैं तो फिर वो माइनस एक्स कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आप डायग्राम से नहीं करेंगे तो कैसे बनेगा क्वेश्चन, आप खुद बताइए। आपका एक जनरल फॉर्मूला लिखना है दोनों केस में, तो क्या हो जाएगा आर एल ऑफ स्टाफ स्टेशन, अगर हम लोग देखा जाए इज इक्वल टू आर एल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस, ये माइनस एक्स डेस है ना, इसको आप प्लस लिख दीजिए एक एक्स, और माइनस हाइट ऑफ वेन लिख दीजिए, और एक्स आपका क्या हो जाएगा डिस्टेंस डी इंटू टेन थीटा। ठीक है, अब इस केस में आप थीटा पॉजिटिव नेगेटिव पुट कर दीजिएगा। ठीक है, आर एल ऑफ स्टाफ स्टेशन इज इक्वल टू जनरल फॉर्मूला बन गया, ये जनरल फॉर्मूला बन गया। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इसका जनरल फॉर्मूला बन जाएगा कि आर एल ऑफ स्टाफ स्टेशन इज इक्वल टू आर एल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस प्लस एक्स माइनस हाइट ऑफ वेन। ठीक है, देखिए दोनों दोनों क्वेश्चन में लगाइए, आर एल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस आएगा, पहले वाले केस में क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो वहां पे आपका थीटा पॉजिटिव है, तो एक्स डैश भी जो आपका जो फाइनल वैल्यू निकल रहा है वो पॉजिटिव निकलेगा। पहले केस में क्या था प्लस एक्स था, प्लस एक्स माइनस 4 माइनस हाइट ऑफ वेन। और दूसरे केस में क्या है, जब एक्स का वैल्यू निकालेंगे क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आएगा 3000, क्या आएगा
3010 हाँ 10 कितना माइनस कहाँ गया। और इस केस में आपको ये करेक्शन कुछ ऊपर नीचे भी करने की नहीं जरूरत है, जो आपका करेक्शन है वही होगा। माइनस 5 डिग्री 36 मिनट, -5 डिग्री 36 मिनट है तो माइनस बाहर निकलेगा तो एक्स क्या आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा 3010 ऑफ 5 डिग्री 36 मिनट। ठीक है। और करेक्शन के लिए क्या करेंगे, पहले वाले केस में क्या था, पॉजिटिव था और उसमें हम लोग ऐड भी कर रहे थे तो नेट वो हो जाएगा। और दूसरे वाले केस में हम लोग माइनस कर रहे थे ना, वैल्यू कम आ रहा था ना, तो ये क्या बनेगा, नेगेटिव ही बनेगा, माइनस करेक्शन हो जाएगा। प्लस करेक्शन, दोनों के केस में करेक्शन पॉजिटिव कर देंगे। एक्स एक्स आपका हो जाएगा डी टेन थीटा प्लस कंबाइंड करेक्शन। ठीक है। ये नेट आपका जनरल फॉर्मूला बनेगा, आरएल ऑफ स्टाफ स्टेशन इज इक्वल टू आरएल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस प्लस एक्स। पहले केस में एक्स क्या है, डी टेन थीटा प्लस कंबाइंड करेक्शन कर रहे हैं क्योंकि एलिवेशन ऊपर है, माइनस हाइट ऑफ वेन। और दूसरे केस में एक्स क्या हो जाएगा 3000 माइनस ये, तो माइनस बाहर आ रहा है, ये नेगेटिव है, इसमें प्लस करेंगे तो प्लस कंबाइंड करेक्शन करेंगे। इस केस में अगर जनरल फॉर्मूला के हिसाब से चलेंगे तो प्लस कंबाइंड करेक्शन करेंगे क्योंकि वो नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर आपका नेट वैल्यू कम दे रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग माइनस एक्स डेस करते हैं ना, माइनस एक्स डेस करते हैं ना, इसमें माइनस एक्स डेस कब होगा आपका, तो माइनस एक्स डेस होगा तो क्या होगा, माइनस एक्स प्लस कंबाइंड करेक्शन हो जाएगा। और एक्स हम लोग क्या था, डी टेन पॉजिटिव में रखते थे तो माइनस अंदर जाएगा, तो डी टेन माइनस डिग्री और प्लस कंबाइंड करेक्शन। तो ये जनरल फॉर्मूला आपका बन गया कि आर एल ऑफ स्टार स्टेशन इज इक्वल टू आर एल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस प्लस एक्स। एक्स होगा डी टेन थीटा, या थीटा दो बनेगा, थीटा अगर आपका पॉजिटिव है और थीटा नेगेटिव में पुट करेंगे, ये किसमें, एलिवेशन में, और ये आपका डिप्रेशन में। और करेक्शन हमेशा जो है वो पॉजिटिव में रख देंगे और माइनस हाइट ऑफ वेन कर देंगे तो आपका सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने डायग्राम से भी आपको बता दिया कैसे करना है और एक जनरल फॉर्मूला भी बता दिया। डायग्राम से इसलिए बताया क्योंकि आपको समझ में आए, और जनरल फॉर्मूला जिससे हम लोग को आंसर फटाफट निकालना हो। ठीक है, तो गेट में देखने नहीं जाएगा कि आप किससे कर रहे हैं। क्या डायग्राम का प्रॉब्लम है, डायग्राम क्या है देखो ना, पॉइंट पी पे आपका इंस्ट्रूमेंट एक्सिस रखा गया है और एक पॉइंट क्यू है वहां पे साफ रखा गया है, ऊपर तक है साफ, लेकिन साफ से क्या क्वेश्चन में कह रहा है, वेन एक पॉइंट है जो कि साफ्ट के बॉटम से 2 मीटर ऊपर है, तो साफ्ट के बॉटम से 2 मीटर ऊपर इस पॉइंट को वेन कह दिए बी, और यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बना दिए हम। ठीक है, यहां से आपका क्या बना दिए हम, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना दिए, थीटा बराबर 5 डिग्री 36 मिनट। फिर ये हो गया। अब यहाँ पीछे एक बेंचमार्क है, वहां का स्टाफ रीडिंग दिया है, तो वहां से आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको आर एल ऑफ पॉइंट पी या फिर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस से आपका आर एल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस नहीं निकलवा रहा है, आपसे कह रहा है कि इस क्वेश्चन में एक और चीज ऐड कर दिया कि किसी और पॉइंट का जो बेंचमार्क है उसका हम लोग स्टाफ रीडिंग लिया गया है, तो ये स्टाफ रीडिंग लिया गया है, तो बेंचमार्क का आरएल प्लस ये कर देंगे तो हाइट ऑफ जो डॉटेड लाइन है क्या इंस्ट्रूमेंट एक्सिस है वो मिल जाएगा, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस आ गया, और एक्स का वैल्यू निकाल देंगे डायग्राम से जाए तो एक्स क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल इसमें टेन थीटा बराबर एक्स अपॉन एओ, एक्स का वैल्यू आ गया। अब उसमें कंबाइंड करेक्शन करेंगे क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन है, डायग्राम से जा रहे हैं तो कंबाइंड करेक्शन नेगेटिव कर देंगे, माइनस करेंगे उसमें, और आर एल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस माइनस एक्स जो है और -2 करेंगे तो नीचे करेंगे ना, नीचे जा रहे हैं ना, तो इसलिए आपका आर एल ऑफ क्यू आ जाएगा। ये आपका हो गया डायग्राम से दोनों, और जनरल फॉर्मूला भी आपका मैंने बता दिया। बोलो भाई सही है, समझ में आया। क्योंकि अरे कंबाइंड करेक्शन में, क्योंकि कंबाइंड करेक्शन क्या होता है, कंबाइंड करेक्शन पीछे क्या था आपका, डिस्टेंस 2000 मीटर था, अभी कितना है डिस्टेंस 3000 मीटर है, और डी जो है, और जो डी है, डी हम लोग किसमें किलोमीटर में पुट करते हैं ना, तो पिछले क्वेश्चन में कितना था 2000 मीटर, तो 2 किलोमीटर, और इस क्वेश्चन में
लिखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन 3000 होगा, तो 3000 मीटर। ठीक है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, यहाँ पे डी है आपका 3000 मीटर। ठीक है, 3000 मीटर है, क्वेश्चन में देना चाहिए था। ओके, क्लियर, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अ टॉप ऑफ अ चिमनी, ठीक है, एक टॉप ऑफ चिमनी है, क्यू वॉज साइटेड फ्रॉम टू स्टेशन पी एंड आर एट वेरी डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, पी एंड आर वो भी आपका डिफरेंट लेवल पे है। पहले आप डायग्राम समझिए कैसे बनेगा, डायग्राम आपका बनेगा। ठीक है, पॉइंट पी है, पॉइंट आर है। अब मैं बताऊंगा अभी कि पॉइंट पी आर मैंने डिसाइड कैसे किया कि पी आगे होगा, आर यहाँ होगा। तो यहाँ पे एक आपका इंस्ट्रूमेंट रखा गया है, यहाँ पे आपका एक इंस्ट्रूमेंट रखा गया है, यहाँ पे आपका चिमनी। ठीक है, तो यहाँ से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन ये है, और यहाँ से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन ठीक है, ये है, ये है, दूसरा पॉइंट। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि टॉप ऑफ द चिमनी क्यू, ये चिमनी है, इसके टॉप क्या है, क्यू पॉइंट है। ठीक है, चिमनी क्यू पॉइंट है। ठीक है, टॉप ऑफ द चिमनी क्यू वॉज साइटेड फ्रॉम टू स्टेशन पी एंड आर। ठीक है, पी एंड आर दो स्टेशन है, तो छोटा लगेगा, लेकिन अभी समझाने के लिए मैं थोड़ा छोटा किया हूँ, बाद में कर दूंगा। पी से एंगल टॉप किया गया और आर से, पी से कितना पाया गया, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पी 38 डिग्री 21 मिनट एंड दैट फ्रॉम आर 21 डिग्री 18 मिनट्स एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम आर टू, ये रुकिए। ठीक है, तो आप ये देखिए जब पी से हम लोग एंगल ले रहे हैं तो कितना 38 डिग्री 21 मिनट है, ये ज्यादा है, और आर से कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पी पास में है ना, तभी एलिवेशन का एंगल ज्यादा है। जैसे हम लोग दूर जाते जाएंगे तो उससे एलिवेशन का एंगल कम होता जाएगा, तो मतलब पी पास का है। इससे हम लोग पहचान लिए कि ये पॉइंट जो पास में होगा वो पी होगा और आर दूर वाला होगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 38 डिग्री 21 मिनट, और ये कितना हो जाएगा आपका 21 डिग्री 18 मिनट। समझ में आ गया, आगे देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम आर, आर से पी पे एक शाफ्ट रखा गया है। ठीक है, पी पे एक शाफ्ट रखा गया है, नहीं रुकिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम आर टू द वेन 2 मीटर अबव द फुट। अब इसी के साथ साथ ये भी करा जा रहा है, सेम सेम डायग्राम है, आर है और पी है, और पी पे हम लोग शाफ्ट रखे हैं जो कि ये आपका 2 मीटर है, और यहाँ से आपका एलिवेशन लिया गया है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है। ठीक है, थीटा आ रहा है आपका, कितना आ रहा है 15 डिग्री 11 मिनट। बोलिए भाई, आ रहा है। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे इस डायग्राम में बनाते हैं हम लोग। पहले आप ऐसे समझिए कि ये बड़ा वाला है, इसको आप कह देते हैं हाइट h1, इसको क्या देते हैं हम लोग हाइट h2। ठीक है, ठीक है, और ये r से p के बीच का डिस्टेंस, और p से, क्योंकि क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे तो कह रहा है द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पी एन आर दिया हुआ है एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पी एन आर 127 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, एंड द लेवल, रिड्यूस लेवल ऑफ आर का दिया हुआ है। फाइनली पूछ रहा है आपसे आपका आर एल ऑफ टॉप ऑफ द चिमनी एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पी टू चिमनी, मतलब ये डिस्टेंस। तो ये आपका डिस्टेंस दिया हुआ है स्मॉल डी 127 मीटर, ये कैपिटल डी मान लेते हैं, ये आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है। ये आपसे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दोनों जगह का दिया हुआ है,
ठीक है, ये आपका है 1 पॉइंट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दिया है ना, देखिए ना। अ, ये रहा द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट पी 1.87, सॉरी, और 1.64 आर पे है, तो आर का 1.64, पी का 1.87। ठीक है, और यहां से हम लोग, एक शाफ्ट है जो कि 2 मीटर ऊपर है। तो डायग्राम और अच्छे से बनाने के लिए मैं इसको थोड़ा नीचे करूंगा, ठीक है। सेम डायग्राम है, लेकिन डायग्राम थोड़ा और अच्छे से समझ में आया। अरे, हम्म, ठीक है, तो शाफ्ट रखा गया है 2 मीटर की हाइट पे, 2 मीटर तक है। तो यहाँ से एक और एलिवेशन लिया गया है, यहाँ पर। तो आपका आ रहा है छोटा वाला एलिवेशन, कितना आ रहा है, इसको आप कह दीजिए अल्फा 2। हम पहले जनरल फॉर्मूला बनाएंगे, फिर वहां से आप लोग सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, ये एंगल कितना है, अल्फा 1 बराबर, कितना था ये वाला एंगल, टी वाला कितना था एलिवेशन, 38 डिग्री 21 मिनट, 38 डिग्री 21 मिनट। ठीक है, ये हो गया। और जो छोटा वाला एंगल अल्फा कह दे रहे हैं इसको, ये है आपका, छोटा वाला एंगल कितना है, 15 डिग्री 11 मिनट। फिर से समझते हैं क्वेश्चन आप क्या कह रहे हैं। एक आर स्टेशन है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखा गया जिसका हाइट है 1.64 मीटर, यहाँ से टॉप ऑफ द चिमनी का एलिवेशन लिया गया जो कि एंगल अल्फा 2 है, समझे, जो कि एंगल ये वाला है अल्फा 2, वो है 21 डिग्री 18 मिनट। और एक पॉइंट पी है, इसका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है आपका 1.87। ठीक है, और यहां से एलिवेशन लिया गया टॉप ऑफ द चिमनी का, ये अल्फा 1 एंगल आ गया। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट एक्सिस बना दिए। इंस्ट्रूमेंट एक्सिस 1 से टॉप ऑफ चिमनी का हाइट H2 दिखा दे रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट एक्सिस पी से, और इंस्ट्रूमेंट एक्सिस आर से H1 दिखा दे रहे हैं। ठीक है, और ये एक है आपका, ये एक डिस्टेंस बन रहा है, यहाँ से एक और डिस्टेंस बन रहा है ये वाला। ठीक है, इसको हम लोग कह दे रहे हैं V। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, H1 निकालते हैं। H1 आपका क्या हो जाएगा, बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये देखिए बड़ा वाला, फिर वही है ना बड़ा वाला ट्रायंगल, क्या हो जाएगा, टेन थीटा, क्या हो जाएगा, टेन अल्फा 1, सॉरी अल्फा 2, टू होगा, ये अल्फा 1 होगा। हाँ, तो टेन अल्फा 1 बराबर हाइट H1 बराबर D+D आएगा, और टेन, यहाँ से कितना आ जाएगा, H1 बराबर टेन अल्फा 1 इंटू D+D, और टेन अल्फा 2 बराबर H2 अपॉन कैपिटल D, यही ना है, ये वाला है। ये कितना हाइट H2 है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैपिटल D माना गया है, तो क्या पी और चिमनी के बीच का डिस्टेंस, तो हाइट H2 हो जाएगा टेन ऑफ अल्फा 2 इंटू कैपिटल D। ठीक है, या अब ये डिस्टेंस हम लोग कह देते हैं इसको S। ठीक है, तो S क्या हो जाएगा, H1 - H2 होगा, H1 - H2 यहाँ से निकाल के लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, D+D टाइम्स ऑफ टेन अल्फा 1 माइनस कैपिटल D टाइम्स ऑफ टेन, क्या हो जाएगा, टेन अल्फा 2, ये होगा,
यहाँ से कैपिटल डी निकालेंगे, क्या आ जाएगा? कैपिटल डी निकालेंगे, सॉल्व करिए, पूरा सॉल्व करिए, अच्छे से लिखिए, ये हम लोग प्रूफ कर रहे हैं ना। क्या जाएगा? डी टेन अल्फा वन प्लस डी टेन अल्फा वन माइनस कैपिटल डी टेन अल्फा टू। ठीक है, तो डी क्या आ जाएगा आपका? ये इधर जाएगा एस माइनस डी टेन अल्फा वन डिवाइड बाय टेन अल्फा वन माइनस टेन अल्फा टू। यही ना आ रहा है? बोलिए। तो ये आपका यहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकल जाएगा। एस देखिए, एस निकालने का तरीका क्या है? यहाँ से आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी और चिमनी, जो आपसे क्वेश्चन ने पूछा है वो निकल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपको क्या क्या दिया है? टेन अल्फा वन दिया है, हाँ, टेन अल्फा टू दिया है, फिर टेन अल्फा वन दिया है, स्मॉल डी 127 दिया है। तो आपको बस अब एस निकालना है। एस का देखते हैं हम, एस कहाँ से निकलेगा। ठीक है, एस के लिए आप इसमें आ जाइए, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। इसका हम लोग क्या बना रहे थे, इसको थोड़ा जूम करके एक नया डायग्राम बनाया जाए। सेम है, ऐसे था ना, ये है, और ये यहाँ पे था, ये था ना। एक इसका इंस्ट्रूमेंट एक्सिस बनाया था मैंने, और एक इसका इंस्ट्रूमेंट एक्सिस, यही ना बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक शाफ्ट लंबा सा रखे थे मैंने, इसका इससे एलिवेशन था शाफ्ट से, जो लंबा सा शाफ्ट है वो था अल्फा बराबर 15 डिग्री 11 मिनट। ये और ये आपका था स्मॉल डी बराबर 127। एक ये डिस्टेंस आपको दिख रहा है, बोलिए, ये क्या हो जाएगा? डी टेन अल्फा होगा डिस्टेंस। ये क्या है? फिर राइट एंगल ट्रायंगल है, डी टेन अल्फा होगा, स्मॉल डी टेन अल्फा। इसमें एस निकालने के लिए ये डिस्टेंस माइनस करना होगा। कौन सा डिस्टेंस? हाइट ऑफ, ये आपका क्या है टोटल, बताइए। ये डिस्टेंस क्या है? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस, टू माइनस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस करेंगे, बताइए। ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस एस निकालना है ना हम लोग को। एस बराबर क्या हो जाएगा? डी टेन अल्फा में माइनस करेंगे ये वाला डिस्टेंस, इसको ए का नाम दे देते हैं। ए क्या है आपका? स्टाफ रीडिंग, जो स्टाफ है, माइनस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट पी। ठीक है, एट पी, ये आपका हो गया ए। स्टाफ रीडिंग को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? वी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को एच आई से। तो माइनस वी, माइनस में क्या हो जाएगा? माइनस एच आई, ये ना, एस हो जाएगा डी टेन अल्फा माइनस, देखिए क्या होगा, डी टेन अल्फा माइनस ए होगा, डी टेन अल्फा माइनस ए, और ए हम लोग निकाले यहाँ से बी माइनस, क्या निकाले? वी माइनस एच आई। तो क्या हो जाएगा? एस बराबर डी टेन अल्फा माइनस वी प्लस एच आई, ये ना होगा। इसको इसमें पुट कर दीजिए। कैपिटल डी का फॉर्मूला फाइनली क्या बनेगा? डी टेन अल्फा माइनस वी प्लस एच आई माइनस डी टेन अल्फा वन डिवाइड बाय टेन अल्फा वन माइनस टेन अल्फा टू। ये आपका फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा इसका। समझ में आया? इसमें कह रहा है आर पे एक इंस्ट्रूमेंट रखे हैं, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ चिमनी है, हम उस एंगल को मान लेते हैं अल्फा टू हाइट, सॉरी अल्फा वन और हाइट एच वन, दूसरे का अल्फा टू हाइट एच टू, एच वन एच टू निकाल देंगे, और स्मॉल डी है डिस्टेंस बिटवीन आर एंड पी, और कैपिटल डी है डिस्टेंस बिटवीन पी एंड चिमनी। ठीक है, पी है एंड चिमनी। तो आपका यहां से टेन अल्फा वन बराबर हाइट एच वन, बड़ा वाला ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर हाइट, ये परपेंडिकुलर हाइट है अपॉन बेस, बेस क्या है पूरा डी प्लस डी, वहां से एच वन आ जाएगा छोटे वाले ट्रायंगल में,
परपेंडिकुलर हाइट क्या है, h2 डिवाइड बाय अल्फा डिवाइड बाय बेस, बेस क्या है, स्मॉल डी कैपिटल डी, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड चिमनी जो है, h1 h2 आ गया। और s हम लोग एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, s एक हाइट है, जो क्या है h1 माइनस h2 करेंगे तो s आ जाएगा, ये ना। तो यहाँ से निकाल देंगे s का फॉर्मूला, s निकल गया, तो यहाँ से कैपिटल डी निकाल देंगे, कैपिटल डी इन द फॉर्म ऑफ डी स्मॉल डी, जो को 127 दिया है, 10 अल्फा 1 दिया हुआ है, 10 अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 दिया है, s नहीं दिया। s निकालने के लिए ये कह रहा है कि फिर जो इंस्ट्रूमेंट आपको r पे रखा गया है, उससे p पे एक हम लोग वो वेन वेन जो है 2 मीटर अबव द बॉटम ऑफ द साफ्ट, मतलब p पे एक साफ्ट लगाया गया है जो कि 2 मीटर का है, ऐसे मान लीजिए। तो वो क्या है, स्टाफ रीडिंग जो है हम लोग v कह दे रहे हैं, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है और d दिया हुआ है। तो ये पूरा कैपिटल जो इसका इंस्ट्रूमेंट एक्सिस से हाइट आ जाएगा, यहीं से ना हाइट आएगा, ये यहीं से ना, यहीं से ना ये हाइट आएगा, ये जो है क्या है आपका D10 अल्फा, अल्फा वाला है, ये पूरा जो इंस्ट्रूमेंट एक्सिस से जो आपका साफ तक का हाइट है। और हम लोग को क्या निकालना है, जो दोनों इंस्ट्रूमेंट एक्सिस के बीच का डिस्टेंस जो कि s है। तो ये D10 अल्फा में जो हम लोग देख रहे हैं क्या है, जो साफ्ट के जो ऊपर जो वो डिस्टेंस है वो क्या है, टोटल 2 मीटर है, उसमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस कर देंगे तो वो डिस्टेंस है, तो वो ए कह दे रहे हैं, और ए को हम लोग D10 अल्फा में से माइनस कर दे रहे हैं। ए यही है ना, ए क्या है आपका, स्टाफ रीडिंग माइनस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस, स्टाफ रीडिंग पूरा यहां तक है, माइनस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस ये यहां तक है, ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो ए हो गया स्टाफ रीडिंग माइनस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस, स्टाफ रीडिंग बी कह दे रहे हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस कह दे रहे हैं HI, और इसको से पुट कर दे, फाइनल फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा। तो फाइनल अब हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल डी निकाल लेते हैं। कैपिटल डी क्या आएगा, पहले एस निकालना पड़ेगा ना। हाँ, कैपिटल डी होगा आपका 127 10 अल्फा, क्या स्मॉल अल्फा कितना था, 15 डिग्री, 15 डिग्री 11 मिनट, माइनस वी, वी क्या था आपका खुद बताइए, वी क्या आपका स्टाफ रीडिंग है, स्टाफ रीडिंग कितना है, -2, प्लस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना 1.87, -127 इंटू 10, अल्फा 1 कितना है बताइए भाई, अल्फा 1 कितना है, 21 डिग्री 18 मिनट है, 21 डिग्री 18 मिनट, ये अल्फा 1 है, डिवाइड बाय 10 ऑफ 20, अल्फा 1 है 21 डिग्री 18 मिनट, -10 ऑफ अल्फा 2 कितना है 38 डिग्री 21 मिनट। ठीक है, इसको सॉल्व करिए कितना आएगा, तो सॉल्व करिए, ये कितना है 127 10, ये कितना आएगा आपका, आपका आ जाएगा 34.47, -2 प्लस 1.87 माइनस 127 10, ये कितना आ रहा है 49.52 डिवाइड बाय 0.38988 माइनस 0.79117, डी कितना आ जाएगा बताइए, 34.34 माइनस 49.52 डिवाइड बाय 0.38988 माइनस 0.79117, डी निकालिए कितना आएगा, डी सॉल्व करिए, डी कितना आ जाएगा बताइए भाई, 37.8 मीटर आ जाएगा, 37.8 मीटर डी आ जाएगा, मतलब
जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है पॉइंट पी और चिमनी के बीच का डिस्टेंस आपका डी आ गया। एक क्वेश्चन आपका हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन चिमनी एंड पॉइंट पी, कितना आ गया आपका 37.8 मीटर। और आपसे एक और चीज क्वेश्चन पूछा है आरएल, आरएल ऑफ पॉइंट क्यू का। आरएल कैसे निकालेंगे, आरएल ऑफ आर का दिया है प्लस 1.64 करेंगे, ठीक है, प्लस 1.64 करेंगे, फिर इसमें हाइट h1 ऐड कर देंगे, हाइट h1 ऐड कर देंगे। ये नहीं दिख रहा, देखिए आरएल ऑफ आर, इसमें ये डिस्टेंस ऐड किए 1.64 जो कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, तो आ गया ये डॉटेड लाइन जो नीचे वाला है इसका आरएल, इसमें h1 ऐड कर देंगे तो क्यू का आरएल आ जाएगा, यही ना है। तो आरएल ऑफ टॉप ऑफ चिमनी इज इक्वल टू आरएल ऑफ आर प्लस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट आर प्लस हाइट h1, हमारे केस में ये ना। तो आरएल ऑफ आर कितना दिया है क्वेश्चन में, आरएल ऑफ आर कुछ दिया है क्वेश्चन में, देखिए नहीं दिया तो फिर उसको फिर निकालेंगे हम लोग। आरएल ऑफ आपसे क्वेश्चन क्या दिया है, आरएल कहीं तो दिया था ना। द रिड्यूस लेवल ऑफ आर वॉज 112.75, कितना 112.75 है, कितना 112.75 प्लस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ आर, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ आर कितना है 1.64 प्लस हाइट h1, h1 निकाले, कहीं डायरेक्ट h1 निकला है नहीं, h1 निकाल लेते हैं। h1 क्या हो जाएगा, स्मॉल डी प्लस कैपिटल डी इंटू 10 अल्फा 1, निकालिए। स्मॉल डी कितना है 127, कैपिटल डी भी आपका आ गया है 127 प्लस 37.8 इंटू 10 अल्फा 1 कितना है 21 डिग्री 18 मिनट, कितना आएगा 21 डिग्री 18 मिनट, यही ना है। तो निकालिए कितना आ रहा है 64.26 मीटर आ रहा है। ठीक है 64.26 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ऐड करिए 178.68 मीटर, आ गया आरएल ऑफ टॉप ऑफ चिमनी, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगर आपसे क्वेश्चन ने पूछता कि आरएल ऑफ पॉइंट पी बताइए कितना होगा, तो भी हम लोग बता सकते थे ना। सॉल्व करते हैं चलिए, इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम हमसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन बनेगा तो तीन चीज पूछ सकता है। आर का दिया है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड चिमनी कैपिटल डी, जिसका मैंने फॉर्मूला प्रूफ करके बता दिया कैसे होगा, सॉल्व भी कर दिया, आ गया। दूसरा क्वेश्चन आरएल ऑफ टॉप ऑफ द चिमनी, और तीसरा क्वेश्चन इन दोनों में किसी का आरएल दिया होगा और दूसरे का पूछ देगा। इसमें इस क्वेश्चन में आर का दिया है, पी का पूछ दिया, पी का दे सकता है, आर का ही पूछ सकता है, ठीक है। तो आर का दिया है, पी का हम लोग निकालेंगे कैसे, बताइए, बनाइए खुद से। आरएल ऑफ पी क्या होगा, आरएल ऑफ आर है ना, प्लस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट आर, ठीक है, प्लस ये जो डिस्टेंस, ये क्या था डी टेन एल्फा था, प्लस डी टेन एल्फा माइनस ए कर देंगे, ए क्या था आपका वी माइनस एच आई, ये था ना, तो निकालिए। आरएल ऑफ आर कितना है 112.78 प्लस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना 1.64 प्लस डी टेन एल्फा हम लोग निकाले थे, कितना आया था, डी टेन एल्फा मैंने कहीं निकाला था, मेरे को याद है, हाँ ये रहा, ये ना डी टेन एल्फा स्मॉल वाला 34.47 माइनस वी, माइनस वी प्लस एच आई हो जाएगा, तो माइनस कितना 2 प्लस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे कितना है 1.87, ऐड करिए कितना आएगा 148.76 मीटर। तो आरएल ऑफ पी भी आपका मिल जाएगा। बोले भाई सही से समझ में आ रहा है ना।
ठीक है, क्लियर है। इंपॉर्टेंट चीज था, तो समय लगा समझने में, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आगे चले। क्या कह रहा है, टेक्योमेट्रिक सर्विंग। ठीक है, टेक्योमेट्रिक सर्विंग होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं, बाकी इसके जितने भी आगे क्वेश्चन सेम इसी तरीके से बनाए जाएंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा मैं बताऊंगा, कुछ चीजें उसको याद रख लेना। ठीक है, पहली बात तो ये होता है कि इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है स्टेडिया हेयर्स का। स्टेडिया वायर्स है, स्टेडिया हेयर्स का आएगा। ये तीन होता है। क्या होता है, अपर, मिडल और लोअर। ठीक है, इसको क्या क्रॉस हेयर्स कहते हैं, स्टेडिया हेयर्स। ठीक है, स्टेडिया हेयर्स होता है जो कि तीन होता है, लोअर, मिडल, अपर, क्रॉस हेयर। जो मिडल वाला है वो यूज होता है, यूज फॉर फाइंडिंग एलिवेशन डिफरेंस। ठीक है, एलिवेशन डिफरेंस फाइंड करने के लिए फाइंड करते हैं, यूज फॉर फाइंडिंग एलिवेशन डिफरेंस। ठीक है, और जो अपर और लोअर होता है उसका यूज किया जाता है फॉर फाइंडिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, फाइंडिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो किसके, आप इससे क्या समझ में आ रहा है, टेक्योमेट्रिक सर्विंग में हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस भी फाइंड करते हैं और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी फाइंड करते हैं। ये समझ में आया इससे। ठीक है, अब ये हो गया। इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी डायग्राम अब ऐसे रहेगा। नहीं, पहले हम लोग सिंपल वाला समझते हैं। ठीक है, ये है, यहाँ इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ साफ लगाया गया, यहाँ से तीन निकल के आएगा, क्योंकि तीन स्टेडिया वायर था, बस ऐसे समझिए तीन निकल के आ रहा है। ये साफ्ट पे इंटरसेप्ट दे रहा है यहाँ पे S1, यहाँ पे इंटरसेप्ट दे रहा है S2, और यहाँ पे इंटरसेप्ट दे रहा है S3। S1 का मतलब क्या हुआ, ये जो बॉटम से डिस्टेंस कितना है वो S1, S2 का मतलब बॉटम से इसका डिस्टेंस, S3 का मतलब। और यहाँ पे होता है साफ, S1 हम लोग कहते हैं, जो कि होता है साफ्ट इंटरसेप्ट, साफ्ट इंटरसेप्ट, जो होता है S बराबर S1 माइनस S2। ये समझ में आ गया, बोलिए। ठीक है, अब इसमें हम लोग दो चीज फाइंड करते हैं, एक ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस D, और वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस का जो सेंटर वाला है ना S2, इससे फाइंड करते हैं, ये होता है आपका वर्टिकल डिस्टेंस D। ठीक है, इसका दो फॉर्मूला होता है, D होता है KS प्लस C, और इस केस में V क्या हो जाएगा आपका S2। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए, अब K क्या होता है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, जो कि वैल्यू होता है F बटा I। F क्या होगा, फोकल लेंथ। आपसे क्वेश्चन बोल दे देगा कि फोकल लेंथ लेंस का दिया हुआ है। ठीक है, और आई होगा आपका लेंथ ऑफ क्रॉस हेयर, क्रॉस वायर। ठीक है, मतलब जो स्टार्टिंग में हमने स्टेडिया हेयर्स, जो स्टेडिया हेयर्स था वो क्या क्रॉस हेयर्स था ना, क्या था, तीन था, लोअर, मिडल, अपर था ना। अपर माइनस लोअर करेंगे, ये आपका देगा आई। ठीक है, लेंथ ऑफ क्रॉस हेयर्स। हमने बताया था कि अपर, मिडल, लोअर यूज होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नापने के लिए, और मिडल यूज होता है आपका वर्टिकल डिस्टेंस नापने के लिए। ठीक है, मैंने बताया था ना, अब देखिए आपको इसमें दिखेगा भी, डी क्या है आपका, और सी है आपका क्या, एक बार रुकिए पहले बता दे रहे हैं, सी है आपका क्या, सी है आपका एडिटिव कांस्टेंट। ठीक है, सी होता है एफ प्लस डी। डी अब समझिए क्या होता है, डी होता है डिस्टेंस बिटवीन मिडिल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड द स्टार। ठीक है, क्या था मैंने बोला था,
हाँ, डी डी होता है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट क्लास एंड इंस्ट्रूमेंट एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका मेन टेक्योमेट्रिक सर्विंग में जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव ग्लास लगा रहता है और इसका एक्सिस है, तो उसके बीच का एक डिस्टेंस होता है स्मॉल डी, उसको भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में कह देगा कि द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव ग्लास एंड ये, या फिर स्मॉल डी के फॉर्म में कहेगा। ये इतना डेप्थ तक क्वेश्चन जा सकता है, इससे डेप्थ तक ये टेक्योमेट्रिक सर्विंग आपका जा ही नहीं सकता है। ठीक है, अगर हम लोग प्लेन लेवल पे कर रहे हैं तो ये इंस्ट्रूमेंट है। अब इससे तीन स्टेडिया वायर से, तीनों से हम लोग लिया गया S1 S2 S3। S1 माइनस S3 ये हो जाएगा कि आपका एस साफ्ट इंटरसेप्ट। ठीक है, और इसमें हम लोग दो डिस्टेंस मेजर करते हैं, मैंने बताया था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस। हेलो, हेलो, ठीक है ना। हाँ, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या था, डी के एस प्लस सी। देखिए इसमें एस यूज हो रहा है, S1 माइनस S3, मतलब जो दो अपर और लोअर वाला क्रॉस हेयर्स है उससे जो इंटरसेप्ट बन रहा है वो यूज हो रहा है ना, तो वही मैंने बताया था ना, अपर और लोअर आपका यूज होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने में, और जो मिडल है वो यूज होता है वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करने में। वर्टिकल डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, इस केस में डायरेक्टली वी हो जाएगा, S2 बराबर वी। ठीक है, इस पे पहले एक हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे, फिर हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे पहले हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि द टू डिस्टेंस ऑफ 20 एंड 100 मीटर वेयर एक्यूरेटली मेजर्ड आउट एंड द इंटरसेप्ट ऑन द स्टाफ between the outer stadia webs were 0.9196 meter. At the former distance were 0. इतना, तो मतलब क्या रहता है कि दो केस है। ठीक है, कैपिटल डी इक्वल टू के एस प्लस सी है। कह रहा है दो केस है, एक केस है जहां पे डिस्टेंस 20 मीटर आ रहा है और उसमें आपका जो स्टेडिया वायर मीटर का लेंथ है वो आ रहा है 0.196। तो क्या हो जाएगा 0.196 प्लस सी। और दूसरा केस आपका 100 मीटर है, उस केस में आपका स्टेडिया वायर का ज्यादा लेंथ आ रहा है 0.996 प्लस सी। तो दो इक्वेशन, दो अननोन बन गया। आपसे पूछ रहा है क्या, टेक्नोमेट्रिक कांस्टेंट के और सी का वैल्यू, यही ना पूछ रहा है आपसे। बोलिए, सॉल्व करिए, दो इक्वेशन है दोनों को सॉल्व करिए, कितना आएगा, डिफरेंस ले लीजिए। सी सी गया, कितना आ रहा है, 80 बराबर 0.8 के आ रहा है, तो क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। 100 पुट कर दीजिए, तो सी कितना आएगा, 100 माइनस 100, 0.996, ये कितना आ गया, 0.4 आ गया। 100 0.4 ये हो गया। बोलो भाई, एक और क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। ठीक है ना, समझ में आया ना। अब प्रीवियस क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो है आपका हॉरिजॉन्टल का केस। अब मेन आपका जो क्वेश्चन ये कह रहा है, इसमें एलिवेशन है, अगर अपर और लोअर एलिवेशन है तो इसका मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, इसको बस आप ये याद रख लीजिए। ठीक है, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन है, यहाँ पे ऐसे साफ रखा गया है, तीन निकालिए, तीन वायर निकालिए, एक, दो, तीन। ठीक है, ठीक है, वही है S1 S2 S3 हो जाएगा एस। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका S2, जो आर कह देना। ये होता है आपका वर्टिकल। वर्टिकल डिस्टेंस क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस होता है इंस्ट्रूमेंट एक्सिस से आपका हाइट। अगर, हाँ, ऐसे प्लेन वाला केस था, इसमें डायरेक्ट S2 नहीं होगा।
h2 माइनस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगा, ठीक है, कि इंस्ट्रूमेंट एक्सिस से आपका हाइट पूछता है। इंस्ट्रूमेंट एक्सिस जो है इससे आपका h2 ही आ जाएगा, क्योंकि सीधे पड़ता है ना, h2 ही होगा, ठीक है। क्योंकि वो एकदम h2 जो मैं थोड़ा टेढ़ा बनाया हूँ, यहाँ पे थोड़ा सीधे बनता है। हाँ, नीचे देख रहे थे, तो यहाँ पे क्या होता है, पहले ये दो फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, d इक्वल टू के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा, और v इज इक्वल टू के साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस सी साइन थीटा, ठीक है। ये आपको बताया था मैं क्या होता है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट f डिवाइड बाई आई, ये था ना, ये क्या था, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट f डिवाइड बाई आई, जहां f फोकल लेंथ है, आई है लेंथ ऑफ क्रॉस वायर्स, सी आपका एडिटिव कांस्टेंट जो f प्लस डी, जो f फोकल एंड डी है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव ग्लास एंड एक्सिस, ठीक है। के सी पता है, के सी पता है, थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, पॉजिटिव लेंगे अगर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है, और डिप्रेशन है तो नेगेटिव लेंगे। और क्या है इसमें, और क्या है इसमें, एस एस सॉफ्ट इंटरसेप्ट है, दिख जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बनेगा, ये ए है, इसका आर एल दिया है, तो आर एल ऑफ ए क्या होगा, तो आर एल ऑफ दूसरे पॉइंट का आपसे पूछेगा बी का, तो आर एल ऑफ बी होगा, तो क्या हो जाएगा, आर एल ऑफ ए प्लस ये क्या, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए, प्लस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, फिर इसमें क्या करेंगे, प्लस वी माइनस आर, ये नहीं करेंगे, प्लस वी, वी है वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ, मतलब जो सेंटर ऑफ शाफ्ट इंटरसेप्ट था, अब माइनस आर कर देंगे तो इस पॉइंट का आर एल आ जाएगा बी का, ये हो गया। ये कब केस है, जब थीटा क्या है, पॉजिटिव है, इस केस में थीटा पॉजिटिव रखेंगे भी, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या ले लेते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन का केस ले लेते हैं, डिप्रेशन का केस ले लेते हैं। हाँ, डिप्रेशन का केस ले लेते हैं, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, फिर यहाँ पे 3 वायर निकालिए, एक, दो, ये क्या हो गया, 3, ठीक है। ये पॉइंट ए हो गया, और ये हो गया पॉइंट बी, फिर वही सॉफ्ट इंटरसेप्ट S1 S2 S3, ये क्या एस है, और ये इंस्ट्रूमेंट एक्सिस है। मैंने क्या बोला था, v क्या होता है आपका, इंस्ट्रूमेंट एक्सिस से वर्टिकल डिस्टेंस सेंटर का, ये v हो गया, S2 क्या होगा आपका, ये हो गया r ना, S2 तो ये होगा ना। तो इस केस में अगर आर एल ऑफ v निकालना है, तो क्या हो जाएगा, आर एल ऑफ ए, आर एल ऑफ ए प्लस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, हाइट h है, h प्लस h करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर एल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस का, आर एल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस, अब माइनस वी माइनस आर कर देंगे, माइनस वी माइनस आर कर देंगे, तो आपका आ जाएगा पॉइंट बी का आर एल, ठीक है। तो दो केस बनता है, एक एलिवेशन में होगा आर एल ऑफ बी प्लस आर एल ऑफ ए प्लस एच, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस, दोनों में यहाँ तक कॉमन होगा। अगर एलिवेशन है तो प्लस वी माइनस आर होगा, और अगर डिप्रेशन है तो माइनस वी माइनस आर होगा। बोलिए भाई, ठीक है, ठीक है ना, समझ में आया। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को लाते हैं हम लोग नीचे, कंट्रोल सी करके फिर से क्वेश्चन को लाते हैं नीचे। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि टेक्योमेट्रिक सेटअप एट अ स्टेशन ए एंड द रीडिंग वर वर्टिकली हेल्ड, स्टॉप बी वर इतना, द लाइन ऑफ साइट बीइंग इंक्लिनेशन इतना, another observer on the vertically held staff at B benchmark gave the reading इतना, और ये भी आपका क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, ठीक है, ये भी आपका क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। तो टेक्योमेट्रिक वाज सेटअप एट अ स्टेशन ए है, ठीक है, और शाफ्ट आपका बी पे लगाया गया है,
अभी उन्होंने डायग्राम बनाए थे ना, उसी से कर लेते हैं ना। ठीक है, और बना ही लेते हैं, इतना समय लगेगा। ठीक है, तीन सॉफ्ट रीडिंग है, सॉफ्ट रीडिंग है। क्या 2.955, ये क्या है 2.605, और ये क्या है 2.255। एस कितना हो जाएगा, एस कितना हो जाएगा बताइए। हो जाएगा 2.955 माइनस 2.255, ऐसे आएगा आपका 0.7। ठीक है, क्वेश्चन में मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट दो दिया है, के और सी। डी क्या होता है आपका, के एस कॉस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, कांस्टेंट आर एल आपसे पूछा है। और देखिए एक बार और पढ़ लेते हैं, लाइन ऑफ साइट बीइंग इतना, अनदर ऑब्जर्वर ऑन द वर्टिकली हेल्ड स्टाफ एट बेंचमार्क गिव द रीडिंग। ठीक है, एक अनदर ऑब्जर्वर है जो कि आपका ऑन द वर्टिकली हेल्ड स्टाफ। अच्छा, तो मतलब एक और ऑब्जर्वेशन हम लोग बनाया गया है। मान लीजिए यहाँ से ये साफ्ट है, और यहाँ से इसका तीन, वो भी इंक्लाइनेशन का ही है ना, तो ऊपर बना देते हैं। मान लीजिए ऐसे ऊपर चला गया यहाँ पे, उसमें हमको क्या करना है। ठीक है, तो नीचे ले ले। हाँ, मान लीजिए ये नीचे यहाँ से लैंड, फिर यहाँ से ऊपर उठ गया है, और यहाँ पे एक साफ रखे हैं, बेंचमार्क है। ठीक है, फिर यहाँ से तीन रीडिंग लिया गया है। क्वेश्चन में ये कह रहा है एक दो तीन रीडिंग। ठीक है, तो मिसिंग बिजली जानते हैं, ये दूसरा वाला बेंचमार्क का रीडिंग क्यों लिया गया है, इसलिए लिया गया है ताकि बेंचमार्क का आरएल आपको पता है, तो बेंचमार्क के आरएल से हम लोग जो ये पॉइंट ए है स्टेशन, इसका आरएल पता चल जाए। ये बी यहाँ पे लिखा गया है, यही ना है। तो बेंचमार्क है, इसका तीन रीडिंग कितना है 1.640, कितना होगा, हाँ 2.220, 1.920 और 1.640, ये तीन हो गया। यहाँ सॉफ्ट इंटरसेप्ट कितना आएगा 2.220, सॉरी 2.200 है ना, 2.200 माइनस 1.640, तो सॉफ्ट इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा 0.560। ठीक है, और के आपका दिया हुआ 100, फिर सी दिया हुआ 0.2, यहाँ पे आप वर्टिकल डिस्टेंस निकाल लेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस निकाल लेंगे। एलिवेशन है ना, इंस्ट्रूमेंट एक्सिस बना देते हैं। इंस्ट्रूमेंट एक्सिस से आपका इस सेंटर का डिस्टेंस ये होगा वी, वी निकालते हैं। वी क्या हो जाएगा, के एस साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस सी साइन थीटा। वी कितना हो जाएगा, के आपका 100 इंटू एस कितना आया आपका यहाँ पे 0.560 इंटू साइन 2 थीटा। थीटा कितना है इस केस में, थीटा कितना है 1 डिग्री 6 मिनट, 1 डिग्री 6 मिनट प्लस सी 0.3 इंटू साइन थीटा 1 डिग्री 6 मिनट, यहाँ पे डिवाइड बाय 2 है। तो वी कितना आ जाएगा, वी निकालिए, वी निकालिए। तो ये आपका आ जाएगा 1.075 प्लस 0.006, यही ना आएगा आपका वी, आपका जाएगा 1.081 मीटर, ये आ गया आपका वी। ठीक है, इस वाले का बेंचमार्क वाले का ये वी है। तो आर एल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस कैसे निकालेंगे, तो आर एल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस आपका आ जाएगा, जो डॉटेड लाइन है, क्या हो जाएगा आर एल ऑफ बेंचमार्क
RL ऑफ बेंचमार्क प्लस ये वाला रीडिंग बीच वाला और माइनस वी प्लस साफ्ट माइनस वी, ये ना करेंगे। कितना है RL ऑफ बेंचमार्क, कितना है RL ऑफ बेंचमार्क? क्वेश्चन में देखिए दिया होगा, क्वेश्चन में दिया है आपसे RL ऑफ बेंचमार्क 418.685 प्लस प्लस जो क्या है साफ्ट का सेंटर वाला रीडिंग, ये कितना है 1.920 माइनस वी, वी अभी हम लोग निकाले 1.081। वी क्या होता है, जो साफ्ट का सेंटर वाला पॉइंट है उसका, उस पॉइंट का इंस्ट्रूमेंट एक्सिस से डिस्टेंस, ये याद रखिएगा। हाँ, तो RL ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस आ जाएगा, नहीं बताइए भाई, ये आएगा तो कितना आ रहा है भाई, 419.524 आ रहा है, ये ना आ रहा है। ये RL ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस आपका आ गया, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट इस साइड आते हैं, इस साइड क्या क्या है, इस साइड फिर ये पे हम लोग को ये वी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो निकालिए वी क्या आ जाएगा भाई, फॉर्मूला क्या था, के एस, तो क्या था फॉर्मूला, उसने आपसे पूछा क्या है, RL ही पूछा है ना, RL ऑफ बेंचमार्क, नहीं नहीं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एंड द एलिवेशन ऑफ बी इन RL, मतलब दो दो पूछा है, तो पहले एक वी निकाल लेते हैं यहाँ से हम लोग। वी कितना हो जाएगा, वी जाएगा के एस साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस सी साइन थीटा, फिर वही पुट करिए, ये आपका कितना है 100 एस, एस ये वाला लेंगे 0.7 इंटू साइन 2 थीटा, ये इस केस में कितना था एंगल ऑफ एलिवेशन, बी का देखिए 8 डिग्री 24 मिनट, तो 2 टाइम्स ऑफ 8 डिग्री 24 मिनट्स डिवाइड बाई 2 प्लस 0.3 इंटू साइन ऑफ 8 डिग्री 24 मिनट्स, तो सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, वी आपका आ जाएगा, बताइए कितना आ रहा है वी। और दूसरा हम लोग को क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी निकालना है बिटवीन ए एंड बी। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी का फॉर्मूला क्या था, के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, के आपका हो जाएगा 100 एस 0.7 इंटू कॉस ऑफ 8 डिग्री 24 मिनट का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा है ना, प्लस 0.3 इंटू कॉस ऑफ 8 डिग्री 24 मिनट, ये ना है। इसको करिए कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 68.506 प्लस 0.296, कितना आ रहा है 68.8 के आसपास आएगा, ठीक है 68.8 मीटर के आसपास आएगा। तो आपका डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी हो गया 68.8 मीटर, ये वाला ऑप्शन, तो देखिए यही से निकल जाएगा, लेकिन हम लोग कभी सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, वी निकाले आप लोग, वी कितना रहा है 10.160 मीटर, ठीक है। अब देखिए RL ऑफ आपके पास क्या है, RL ऑफ ये इंस्ट्रूमेंट एक्सिस जो डॉटेड लाइन है, ये आपका क्या है RL ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस, इसमें आप क्या करेंगे प्लस वी माइनस ये करेंगे R, जो क्या होता है S2 होता है, तो RL ऑफ बी होगा RL ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस प्लस वी माइनस R, फॉर्मूला क्या था, ये इसी को तोड़ दिया था ना, RL ऑफ ए प्लस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो वही ना होगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे इसके थ्रू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस निकलवा दिया, इसमें दो क्वेश्चन बना दिया, एक तो ये इधर से हम लोग क्या निकाल दिया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस,
और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस क्या होता है, आर एल ऑफ ए प्लस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है ना, तो फॉर्मूला तो यही था ना, आर एल ऑफ ए प्लस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यही ना होगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस। तो देखिए सेम वही बन रहा है, आगे उसका वही यूज हो रहा है। क्या है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस निकाला गया है, कितना है, आर एल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस कितना है, आर एल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस आया है 419.524, प्लस करेंगे वी, वी है आपका 10.16, माइनस करेंगे आर, आर है एस टू 2.609, 2.60, सॉरी 605, कितना हो गया 427.079 मीटर। ठीक है, बोलिए भाई, समझ में आया। ठीक है, समझ में आया ना। आगे देखा जाए, देखिए क्वेश्चन कह रहा है स्टेशन ए है, हाइट ऑफ एक्सिस दिया है, स्टाफ पॉइंट बी पे रखा गया है पी, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, स्टाफ रीडिंग दिया है, एलिवेशन ऑफ स्टेशन दिया है। ठीक है, वही बी से डिप्रेशन पे लिया गया है, और आपसे इंस्ट्रूमेंट का कह रहा है कि एनालिटिक लेंस है। एनालिटिक लेंस अगर कहीं भी क्वेश्चन में आपसे दिया रहा है, एनालिटिक लेंस अगर आपसे क्वेश्चन में दिया रहा है, तो मतलब के का वैल्यू 100 होता है और सी का वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, ठीक है ना। तो क्या होता है, डी इक्वल टू, तो यहाँ इस केस में क्या बनेगा, डी इक्वल टू के एस कॉस स्क्वायर थीटा, और वी इक्वल टू के एस साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2, क्योंकि सी 0 है तो वो दोनों कट जाएगा, यही ना बनेगा। तो आपसे क्या पूछा है, ऑल्सो कैलकुलेट द, क्या पूछा है, कंप्यूट द एलिवेशन ऑफ पॉइंट पी। ठीक है, पॉइंट पी का एलिवेशन पूछा है आपसे, फ्रॉम द डाटा टेकिंग बोथ द ऑब्जर्वेशन इज इक्वली ट्रस्टवर्थी। ठीक है, और ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड, डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी फ्रॉम बी, ये भी पूछा है। तो क्या है, एक केस ले लेते हैं ए का, एक केस ले लेते हैं बी का। ए का निकाल दीजिए, ए का आपका वर्टिकल डिस्टेंस कितना आएगा, कांस्टेंट के 100, एस, एस निकालिए कितना आ रहा है, 2.880 माइनस 1.230 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है, थीटा कितना है, कॉस स्क्वायर 2 डिग्री 24 मिनट, डिवाइड बाय, नहीं इसमें नहीं होगा, डिवाइड बाय, सॉरी, तो डी निकाल दिए ना, हाँ ठीक है। डी निकाल देते हैं पहले हमने, 100 इंटू एस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कितना है, 2 डिग्री 24 मिनट, निकालिए कितना आ रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगा के 100 इंटू एस कितना है, फिर वही 2.880 यानी 1.230 इंटू साइन 2 टाइम्स ऑफ 2 डिग्री 24 मिनट्स डिवाइड बाय 2, ये ए का निकलेगा, और एक इसी तरह बी का निकाल देंगे, इसी तरह बी का निकालेंगे, बी का निकलेगा, इसमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 100 इंटू, बी में कितना है 2.815, ये तीन एस वन एस टू एस थ्री है ना, S1 - S3 इंटू कॉस स्क्वायर माइनस ऑफ 3 डिग्री 36 मिनट, और V आ जाएगा 100 इंटू 2.815 -0.785 इंटू साइन ऑफ -2 इंटू 3 डिग्री 36 मिनट डिवाइड बाई 2, सॉल्व करिए कितना आ रहा है,
तो सॉल्व करिए। सॉल्व कर रहे हैं ना आप लोग? यहाँ से ए का डिस्टेंस और बी का डिस्टेंस आ जाएगा आपका पॉइंट पी से, और वी ऑफ ए है, और यहाँ पे वी ऑफ बी है। तो आर एल निकालने के लिए क्या हो जाएगा? तो दोनों से आर एल निकाल लेंगे और दोनों का एवरेज आउट ले लेंगे। यही करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए ये करते हैं। अब डी निकालिए, मैं वी निकाल रहा हूँ। ठीक है, 0 माइनस 0, तो आपका आ जाएगा 3.455। ठीक है, और इस तरह वी भी निकाल देंगे। कितना आ रहा है? 0.1230 आ रहा है। 0.1230 into 100 divided by 3 into 2.815 minus 0.780। कितना आ रहा है? वीबी आपका आ रहा है 12.48। ठीक है, माइनस में। ठीक है, तो आर एल निकालते हैं हम लोग। आर एल ऑफ पी इक्वल टू आर एल ऑफ ए प्लस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस वी माइनस आर, है ना? आर एल ऑफ ए कितना है? 77.750 प्लस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 1.42 प्लस वी निकला आपका 3.455 माइनस आर कितना हो जाएगा? 2.055। यहाँ निकाल दीजिए और यहाँ से निकाल दीजिए आर एल ऑफ पी, नीचे वाले का यूज करके होगा आर एल ऑफ वी प्लस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये नीचे जा रहा है, माइनस वी माइनस आर। आर एल ऑफ वी कितना है? 97.135 प्लस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना है? 1.40 माइनस वी कितना है? माइनस 12.48 माइनस 1.8। सॉल्व करिए, दोनों सॉल्व करिए, कितना आ रहा है? 77.750 प्लस 1.42 प्लस 3.455 माइनस 2.055, और आपका 80.57। हमारा 97.135 7.135 प्लस 1.40 माइनस 12.48 माइनस 1.8, यहाँ पे आ रहा आपका 84.255। ठीक है, दोनों का एवरेज आउट ले लेंगे तो 80.57 प्लस 84.255 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, एवरेज आउट आपका आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आज का क्लास यही कंप्लीट करते हैं। समझ गए ना? टेक्योमेट्रिक सर्विंग के कॉन्सेप्ट समझ गए ना आप? ठीक है ना? बोलिए, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे क्वेश्चंस बनाने हैं? ठीक है, ये हो गया। आगे देखेंगे कल, क्वेश्चन कल देखा जाएगा। मेन कॉन्सेप्ट समझाना था, बाकी तो क्वेश्चंस बनते जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू, आज की क्लास यही खत्म करते हैं।